आप जब सिस्टम स्लो या फ्रीजर्स होता देखते हैं, तभी सबसे बड़ा रिस्क शुरू होता है। इसी पैनिक में लोग रीसेट दिस पीसी ऑप्शन पर भरोसा कर लेते हैं। स्क्रीन पर लिखा होता है कि आपकी फाइल्स सेफ रहेंगी। यहीं से गलत उम्मीद बनती है। रीसेट कभी भी सिर्फ एक जैसा नहीं होता। हर रीसेट के पीछे अलग अंदरूनी प्रोसेस चलता है। यूजर सिर्फ सामने का मैसेज पढ़ता है। सिस्टम अंदर क्या बदल रहा है, यह कोई नहीं देखता। फाइल्स सेफ लिखा होना, फाइल्स बचना नहीं होता। कई केस में एक्सेस खत्म हो जाता है, नाम बचा रहता है। यूजर को लगता है डाटा मौजूद है। असल में सिस्टम ने लिंक तोड़ दिया होता है। यही साइलेंट डाटा लॉस कहलाता है। रीसेट के दौरान सिस्टम नई स्ट्रक्चर बनाता है। पुरानी परमिशन वहीं खत्म हो जाती है। यह डिलीट जैसा नहीं दिखता, इसलिए यूजर को देर से समझ आता है। रीसेट के दो मोड होते हैं, लेकिन फर्क समझाया नहीं जाता। एक मोड फाइल्स दिखाता है, दूसरा मोड फाइल्स मिटाता नहीं लेकिन तोड़ देता है। यही भ्रम सबसे खतरनाक है। लोग सोचते हैं बाद में डाटा निकाल लेंगे, लेकिन सिस्टम ओवरराइट शुरू कर चुका होता है। हर रीसेट के बाद रिकवरी चांस घटता जाता है। पहली गलती के बाद दूसरा मौका नहीं मिलता। पैनिक में किया गया रीसेट सबसे महंगा फैसला होता है। यह वायरस से ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि इसमें यूजर खुद ट्रिगर बनता है। माइक्रोसॉफ्ट की भाषा यूजर के लिए नहीं लिखी गई, वह सिस्टम लॉजिक के लिए होती है। यूजर उस भाषा को सेफ मान लेता है। यही भरोसा डाटा खो देता है। रीसेट से पहले सिस्टम स्टेट बदलता है। ये बदलाव वापस नहीं होता। फाइल्स दिखने का मतलब कंट्रोल होना नहीं है। कई बार फोल्डर खुलता है, फाइल नहीं। यूजर इसे छोटी गड़बड़ी समझता है। असल में यह फाइनल स्टेज होती है। रीसेट के बाद एक्सटर्नल रिकवरी भी फेल होती है, क्योंकि सिस्टम ने स्ट्रक्चर बदल दिया होता है। ये गलती ज्यादातर नए यूजर करते हैं, जिनको सिस्टम का व्यवहार नहीं पता होता। ऑनलाइन सलाह इस रिस्क को नहीं बताती। सब कहते हैं रीसेट सेफ है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। हर सिस्टम में रिजल्ट अलग होता है। हार्ड डिस्क की हालत फर्क डालती है। पुराना सिस्टम ज्यादा रिस्क में होता है। लो स्टोरेज में रीसेट और खतरनाक होता है, लेकिन यह बात कोई नहीं बताता। यूजर सिर्फ एक बटन देखता है और उसी पर भरोसा कर लेता है। यहीं से डैमेज शुरू होता है। रीसेट को हल समझना सबसे बड़ी गलती है। यह फाइनल स्टेप होता है, पहला नहीं। पैनिक में फाइनल स्टेप लेना खतरनाक है। सिस्टम आपको रोकता नहीं है, चेतावनी साफ नहीं होती, इसलिए जिम्मेदारी आपकी होती है। रीसेट के बाद पछतावा बेकार होता है, क्योंकि सिस्टम पीछे नहीं जाता। डाटा लॉस धीरे दिखता है, इसलिए यूजर समझ नहीं पाता। जब समझ आता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। यह गलती बार बार रिपीट होती है, क्योंकि लोग अनुभव से नहीं सीखते। वे स्क्रीन पर लिखे शब्दों पर भरोसा करते हैं। सिस्टम शब्द नहीं, प्रोसेस पर चलता है। यही फर्क जानना जरूरी है। रीसेट का मतलब नया सिस्टम नहीं होता। इसका मतलब पुराना कंट्रोल खत्म होना होता है। यही लाइन यूजर नहीं समझता। पैनिक में समझ भी नहीं आता। इसलिए यह वीडियो जरूरी है, ताकि आप वही गलती न करें। रीसेट से पहले रुकना ही सबसे सेफ कदम है। हर स्लो सिस्टम रीसेट नहीं मांगता। हर एरर डाटा मिटाने का कारण नहीं होता। लेकिन पैनिक सब कुछ एक जैसा दिखाता है। यही पैनिक सबसे बड़ा दुश्मन है। सिस्टम से ज्यादा आपका डर नुकसान करता है। रीसेट करने से पहले सोच जरूरी है, क्योंकि एक क्लिक वापस नहीं आता। यह फैसला सिस्टम नहीं बदलता, यह आपका डाटा बदल देता है। इस गलती से बचना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। फिक्स ढूंढने से पहले नुकसान समझना जरूरी है। यही समझ आपको डाटा बचाती है। हर बार रीसेट सही नहीं होता, कई बार कुछ न करना ही सेफ होता है। यही लाइन आपको याद रखनी चाहिए। सिस्टम खुद नहीं बिगड़ता, गलत फैसला उसे बिगाड़ देता है। रीसेट से पहले रुकना सीखिए, यही सबसे सुरक्षित फिक्स है। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब रखें, ताकि आगे आने वाली ऐसी गलतियों से पहले ही आपका डाटा और सिस्टम सुरक्षित रह सके। अगर यह वीडियो आपको सही समय पर रुकने की समझ दे पाया, तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी पैनिक में रीसेट करने का फैसला लेने ही वाले थे?